सुप्रभात। मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लावारा मीडिया से हाजिर हूं देश विदेश की ताजा खबरों के साथ। तो आइए हम गौर करते हैं 24 जून 2020 की ताजा सुर्खियों पर। चीन के पुराने नक्शे भी करते हैं गलवान घाटी पर भारतीय दावे का समर्थन। भारतीय सैनिकों पर 15 जून को घात लगाकर किए गए हमले के बाद चीन सरकार और चीनी मिलिट्री लीडरशिप ने तत्काल बयान जारी कर बीजिंग के उन दावों पर जोर दिया जिनमें वो पूरे गलवान घाटी क्षेत्र को अपना बताता है। लेकिन अमेरिका स्थित एम टेलर फ्रावले चीन मामलों के प्रसिद्ध एक्सपर्ट होने के साथ MTI सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक कुछ पुराने चीनी नक्शों में असल में स्वीकार किया गया है कि घाटी का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भारतीय क्षेत्र के भीतर आता है, जो कि LAC के करीब है। साथ ही फ्रावले ने नक्शे के साथ ट्वीट में लिखा, 1962 के युद्ध के चीनी इतिहास से जुड़ा ये नक्शा दिखाता है कि चीन का गलवान घाटी पर दावा गलवान और शियोंग के मिलने से कुछ पहले समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कोरोना को लेकर लेटेस्ट खबरों की तरफ। कोरोना की दवा के सरकार के रोक विज्ञापन, रामदेव बोले कुछ कम्युनिकेशन गैप था। पतंजलि की तरफ से मंगलवार को दावा किया गया कि उन्होंने कोरोना से निजात दिलाने वाली एक दवा की खोज कर ली है। वहीं आयुष मंत्रालय ने मीडिया की खबर के आधार पर इस मामले को संज्ञान में लिया है। मंत्रालय का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो दावा किया गया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। आज तक से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन और गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है और रैंडोमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% पूरा किया गया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तेल का खेल सरकार के लिए दुधारू गांव है। पेट्रोल डीजल फिर सस्ता कैसे? देश में पेट्रोल डीजल के दाम 7 जून से लगातार बढ़ रहे हैं। इन 17 दिनों में अलग दिल्ली की बात करें तो यह पेट्रोल 8.50 रुपए और डीजल 10.1 रुपए यानी 14.43% महंगा हो चुका है। ये भाव 23 जून 2020 का है। दिल्ली में 23 जून को पेट्रोल की कीमत 20 पैसे बढ़कर 79.76 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो 28 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। पेट्रोल डीजल लगातार तब महंगे होते जा रहे हैं जब ब्रेंट क्रूड का कीमत एक दायरे में है। 23 जून को ब्रेंट क्रूड का भाव $42.99 प्रति बैरल के करीब था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली की कुछ खबरों की तरफ। दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 3,947 नए कोरोना मरीज, 68 की मौत। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए कोरोना केस मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,602 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 24,088 लोग एक्टिव केस हैं, जबकि होम आइसोलेशन में 12,963 मरीजों को रखा गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16.52 कोरोना टेस्ट हुए हैं। मैक्सिको के ओक्साका में भूकंप के तेज झटके, सुनामी का जारी हुआ अलर्ट। मैक्सिको के ओक्साका राज्य में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मैक्सिको के ओक्साका में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 दर्ज की गई है। भूकंप इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं और दहशत से हजारों लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र ओक्साका के प्रशांत तट पर केंद्रित था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की कुछ खबरों की तरफ। अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा राहत पैकेज का असर। कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग का सेवा क्षेत्र में दिखने लगी तेजी।
दुविधा और असमंजस से निकलकर अब अर्थव्यवस्था को रोशनी दिखने लगी है। कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ई-वे बिल के मुख्य में 130% की बढ़ोतरी के साथ इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि इस साल मई में 8.98 लाख करोड़ के ई-वे बिल जनरेट हुए हैं, जबकि इस साल अप्रैल में सिर्फ 3.9 लाख करोड़ के ई-वे बिल जनरेट हुए थे। इसी के साथ मैं मुस्कान तिवारी, आपकी न्यूज एंकर, आपको रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट होती रहूंगी। तब तक आप घरों में सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।